हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय हिंदीमान में। तो अब हम इसमें जो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसको लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको करा चुका था, इसमें 5 के क्या तक बता चुका था। 5 का ख्या देखते हैं। इसमें इसने कहा है कि 2 गुणा 10 की घात -10 2 गुणा 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो 5 का ख्या इसने कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है कितनी चाल से, 2 गुणा 10 की घात -10 मीटर की त्रिज्या में। ये तो त्रिज्या दे रखी है, सॉरी ये त्रिज्या दे रखी है, कक्षा की त्रिज्या दे रखी है। और इस कक्षा में जो चाल इलेक्ट्रॉन की वो दे रखी है इसने, 3 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, ये बताया। पूछ रहा है कि यहाँ केंद्र पे कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहाँ केंद्र पे तो जब कोई आवेश किसी गतिमान आवेश के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये आप जो बायो-सैवर्ट का नियम है उससे निकाल सकते हो। तो बायो-सैवर्ट के नियम के हिसाब अनुसार μ0/4 पाई QV sin थीटा बटे r², ये सूत्र लगा के आप निकाल सकते हो कि कितना क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस केस में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो 90 डिग्री पर उत्पन्न होता है, तो थीटा को 90 ले सकते हो। तो b आ जाएगा μ0/4 पाई QV/r²। ठीक है, इनके मान रख दो। इसका मान होता है 10 की घात -7। Q इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया 1.6 गुणा 10 की घात -19। V कितना हो गया 3 गुणा 10 की घात 6 और बटे r² हो गया बेटे 2 गुणा 10 की घात -10 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 16 × 48 ऊपर हो गया 4.8 गुणा 10 की घात 19 और 7 26 में 6 गए 20 माइनस का, नीचे 2 दूनी 4 और 10 की घात -20, ये कैंसिल हो जाएगा 1.2 टेस्ला। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी के में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख से दर्शाइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बेटे ये रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बता रहे हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप अपवर्ती दूरदर्शी तो यही मेन है। वैसे तो दूसरा एक परावर्ती भी है, लेकिन आप देख लेना बहुत बार पेपर में जो आया यही आ रखा है, परावर्ती नहीं आता है। तो इसमें क्या होता है कि 2 लेंस होते हैं। एक लेंस जो होता है वो तो बड़ा होता है, इस लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस। ठीक है, बड़ा जो लेंस होता है ये कहलाता है ऑब्जेक्ट लेंस, या इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अभिदृश्यक लेंस। तो इसमें एक अभिदृश्यक लेंस होता है बेटा, और दूरदर्शी का मतलब है जो दूर रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बना सके। दूर रखी वस्तु का स्पष्ट व बड़ा प्रतिबिंब ये कहाँ बनाता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाता है। तो इसकी परिभाषा ये है कि दूरदर्शी वह यंत्र है जो दूर रखी वस्तु का स्पष्ट तथा बड़ा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाता है। तो मान लो बहुत दूर कोई वस्तु रखी है ना, खगोलीय वस्तु, खगोलीय मतलब पृथ्वी से बाहर किसी मतलब ग्रह की या उपग्रह की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें, आप जानते हैं कि दूर रखी वस्तु से प्रकाश की किरणें कैसी आती है, समांतर आती हैं। तो ऐसे समांतर प्रकाश की किरणें चलेंगी। और कोई भी लेंस अनंत से आने वाले प्रकाश, दूर मतलब बहुत दूर मतलब जैसे अनंत होता है, अनंत से आने वाले प्रकाश किरणों को कोई भी लेंस कहाँ पे इकट्ठी करता है, अपने फोकस पे। तो ये जो पहला लेंस है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब जो बनाएगा इस वस्तु का AB का, ये कहाँ बनाएगा, अपने फोकस पे। तो ये प्रतिबिंब की दूरी जो पहले लेंस की हो जाएगी वो उतनी हो जाएगी जितनी पहले लेंस की फोकस दूरी है। ये जहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, ये कहाँ बन रहा है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट लेंस का फोकस FO दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी के बराबर। अब फिर एक यहाँ पे छोटा लेंस होता है बेटा, ठीक है, ये इससे छोटा लेंस होता है, इसको बोलते हैं आई लेंस या नेत्रिका। इसका दूसरा नाम क्या है, ऑब्जेक्ट।
अब ये वस्तु इसके सामने आ गई। अब लेंस की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अनुसार लेंस क्या करेगा, यहाँ से एक प्रकाश की किरण समांतर चलेगी, वो इसके नेत्रिका लेंस के मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी और दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजर जाएगी। तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तो इधर तो कहीं प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ये दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो इसको ऐसे पीछे हटाएंगे, यहाँ से इसको पीछे हटाएंगे तो ये आपस में कहीं पे काट जाएंगे, यहाँ काट के मान लो, तो ये अंतिम प्रतिबिंब बनेगा A डबल डैश B डबल डैश। तो ये जो अंतिम प्रतिबिंब बना है ये हमने कौन सी सेटिंग के लिए बनाया है, इसमें अंतिम प्रतिबिंब जो बनना है वो D पे बनना है। D मतलब 25 सेंटीमीटर, मतलब D मतलब 25 सेंटीमीटर, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। तो ये जो है प्रतिबिंब का बनना हमने दर्शाया है दूरदर्शी के द्वारा, है ना, कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे इस तरीके से प्रतिबिंब बनाता है। ये वस्तु थी, इसका प्रतिबिंब पहले ऑब्जेक्ट लेंस ने बनाया, छोटा प्रतिबिंब, ये आई लेंस के पास पहुंच जाता है, आई लेंस इसका प्रतिबिंब बनाता है फिर कहाँ पे 25 सेंटीमीटर। एक और केस आ सकता है कि ये वाली जो वस्तु है अगर इसके बिल्कुल फोकस पे हो तो ये इसका प्रतिबिंब फिर बनाएगा अनंत पे। तो दो सेटिंग होती है किसी भी दूरदर्शी की या सूक्ष्मदर्शी की, कि अंतिम प्रतिबिंब या तो 25 सेंटीमीटर बनता है या अनंत पे बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का गय कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का गय हम देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का गय देख लेते हैं बेटे। इसमें इसने कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, कितनी चाल प्राप्त कर लेगा ये। तो इलेक्ट्रॉन का 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का घ, इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज दिया है 500 वोल्ट और वह चाल पूछ रहा है। तो आप देखो कि इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी, वोल्टेज जब दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन को तो गतिज ऊर्जा मिल जाएगी उसे, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हो जाएगी E इंटू कैपिटल V। और नॉर्मल फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का होता है 1/2 mv² बराबर हो जाएगा E इंटू कैपिटल V, V² हो जाएगा 2eV अपॉन m, और यहाँ पे V हो जाएगा √2eV अपॉन m। ये कैपिटल V है और ये स्मॉल v है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इनके मान रख देंगे। 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10 की घात -19, और ये विभव कितना दे रखा है इसने 500, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 गुणा 10 की घात 9। इसको सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का 4th कंप्लीट हो जाएगा घ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो इसका जो ऑप्शनल है, इसका ऑप्शनल, उसमें कहा इसने इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध बताओ। तो ये कोई चालक मान लेते हैं हम, ठीक है, और इस चालक को हमने ऐसे यहाँ बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, इसे हमने ऐसे बैटरी से जोड़ दिया। तो बैटरी से जोड़ने के बाद में इसका हमने एरिया मान लिया कितना है A, और तार की लंबाई मान ली कितनी है L। बैटरी का जो सिरा माइनस होगा, जिस सिरे से माइनस सिरे से ये जुड़ा है, मतलब चालक का जो सिरा माइनस से जुड़ा होगा माइनस हो जाएगा, और जो प्लस से जुड़ा होगा उस पर प्लस का आवेश पहुंच जाएगा। चालक मान लो कौन सा है XY। तो चालक के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो माइनस सिरे से दूर प्रतिकर्षित हो जाएंगे। आप जानते हैं माइनस से माइनस प्रतिकर्षित होता है, प्लस की ओर बढ़ने लगेंगे ऐसे। तो अगर आपसे ये पूछे कोई इसमें धारा कितनी बह रही है, तो आप जानते हैं विद्युत धारा क्या होती है, आवेश बटे समय। अब इससे आवेश कितना चला, अब आवेश का सूत्र होता है N इंटू E। N ये किसी चालक से गुजरने वाला कुल आवेश जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है, कितने इलेक्ट्रॉन उससे निकल रहे हैं, ठीक है, N इंटू E। अब यहाँ पे ये N निकालना है। N क्या है, चालक से प्रवाहित होने वाले कुल इलेक्ट्रॉन है, ये कितने हैं, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है, चालक से प्रवाहित होने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये, कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। तो ये हमें ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें एक शब्द यूज भी होता है, आपने देखा भी होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व।
इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व? इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है कुल इलेक्ट्रॉन बटे चालक का आयतन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को स्मॉल n से लिखते हैं हम। कुल इलेक्ट्रॉन हो गए n और आयतन चालक कैसा? बेलनाकार। बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो यहाँ से कैपिटल N का फॉर्मूला आ जाएगा स्मॉल n a इंटू एल। ये यहाँ पे रख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में, इसको रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो धारा आ जाएगी कितनी? n a l, ये मान आ गया इनका कैपिटल N का, स्मॉल e अपॉन टी। अब यहाँ पे l बटे टी, ये हो गया दूरी बटे समय, और ये होती है चाल। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की चाल। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। तो L बटे टी की जगह वी डी रख देंगे। सूत्र क्या आ जाएगा? N E A वी डी। तो धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। यहाँ ये ध्यान रखना है, अनुगमन वेग तब होगा जब बैटरी से जुड़ा होगा चालक। अगर बैटरी से नहीं जोड़ोगे तो फिर नॉर्मल वेलोसिटी होती है उसमें वेग। तो ये है धारा और अनुगमन वेग में संबंध। इससे जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5 का 5th पार्ट, इसमें कहा है कि बोर के परमाणु मॉडल की अभिग्रहितियां समझाइए, लिखकर समझाइए। तो बोर का परमाणु मॉडल की अभिग्रहिता मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना इसको। बोर का परमाणु मॉडल क्या है? बोर के परमाणु मॉडल की जो पहली अभिग्रहित है, अभिग्रहित मतलब पोस्टुलेट्स, जो पहला पोस्टुलेट है, बोर ने क्या किया था? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ही सुधार किए थे। तो पहला परमाणु मॉडल में जो पहली अभिग्रहित है वो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। और कौन सी कक्षाओं में चक्कर लगाएगा? केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिन कक्षाओं के लिए कोणीय संवेग h बटे 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना, है ना। तो यहाँ पे n क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, इसको बोलते हैं कक्षाओं की संख्या, या स्थायी कक्षा भी कहते हैं इसको। तो मैं एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। तो बोर का परमाणु मॉडल जो है उसका पहला पॉइंट ये है कि किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग h बटे 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि किसी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, किसी कक्षा में स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है वो नियत रहती है, और उसका सूत्र होता है -RCh बटे n स्क्वायर। और जब इसको इनके सबके मान रखे जाते हैं, R रिडबर्ग नियतांक है, C प्रकाश की चाल और H प्लांक नियतांक, इन सबके मान रखे जाएं तो 13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो किसी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है वो इस सूत्र से ज्ञात की जा सकती है, और ये कैसी रहती है? निश्चित रहती है। तीसरा पॉइंट ये है कि कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को व्यय नहीं करता है। तो इसमें ये कहा जाता है, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसी पॉइंट में मतलब आगे बताया जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिलती है, जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है, तो वो क्या करता है? जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जंप करके अपने से ऊपर के ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं। लेकिन मान लो ये कौन से ऊर्जा स्तर से चला? E1 से, और कहाँ पहुंच गया? E2 में। लेकिन क्या होता है कि ये ज़्यादा देर तक E2 में नहीं पाता, लगभग 10⁻⁻8 सेकंड के बाद, मतलब तुरंत मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है, लेकिन वापस लौटते समय जितनी ऊर्जा बाहर से मिली थी, ऊपर क्यों गए? ऊपर तब जाता है कोई भी किसी परमाणु को जब बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर वहां से वापस लौटते हैं, और वापस लौटते समय जितनी ऊर्जा लेके गए थे उतनी ऊर्जा का फोटोन छोड़ते हैं। ये यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है माइनस निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है, वो किसके बराबर है? जो इन्होंने फोटोन छोड़ा था उसकी ऊर्जा के बराबर है। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं, और कुछ देर बाद उच्च ऊर्जा स्तर से वापस लौटते हैं निम्न ऊर्जा स्तर में, और लौटते समय दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा का फोटोन छोड़ते हैं।
तो यहाँ पे जो फोटोन की आवृत्ति आ जाएगी इस सूत्र से कितने आएगी, E2 माइनस E1 बटे H, ये कहलाता है बोर का आवर्ती संबंध। तो ये 3 मेन पॉइंट है इसके, ठीक है। पहला, कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। दूसरा, स्थायी कक्षा में जो ऊर्जा होती है वो कांस्टेंट रहती है। तीसरा, उच्च ऊर्जा स्तर से वापस लौटते समय जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा का फोटोन छोड़ता है। तो ये यहाँ से 3 पॉइंट, ये 3 अभिक्रिया है किसके, बोर के परमाणु मॉडल के। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो पहले कर चुके हैं हम। तो 6 में देखो, हाइगेन का तरंगिकाओं का सिद्धांत आप पढ़ चुके हो। एकल झिर्री से प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या पढ़ चुके हो। फोटोडायोड ये कोर्स में नहीं है, स्टार लगा हुआ है। इसके बाद इसका 7वें का अथवा देख लेते हैं। जो बच्चे AHP से पढ़ रहे हैं, AHP इंटर कॉलेज छोटोपुर के स्टूडेंट जो बच्चे हैं, उन्हें पता होगा वार्षिक परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था जो मैं अब करने जा रहा हूँ आपको। आपकी जो वार्षिक परीक्षा हुई थी अभी प्री बोर्ड, उसमें ये क्वेश्चन आया था। इसमें कह रहा है किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण कोट A/2 है। किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण A है और अपवर्तनांक कोट A/2 है। इसका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करो। तो क्या दे रखा है इसने कहा है कि किसी प्रिज्म के लिए n अपवर्तनांक जो है वो कोट A/2 है। तो और इसका डेल्टा m ज्ञात करना है, इसके लिए न्यूनतम विचलन कोण। तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है वैसे, नॉर्मली साइन A प्लस डेल्टा m/2 बटे साइन A/2। दिया कितना है ये, तो n की जगह ये रख दो बस। तो कितना आ जाएगा, कोट A/2 बराबर साइन A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन A/2। और कोट A/2 की वैल्यू रख दो, तो कोस A/2 बटे साइन A/2 बराबर किसके हो गया, साइन A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन A/2। ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ आ गया कोस A/2 बराबर साइन A प्लस डेल्टा m/2। अब यहाँ पर रख सकते हैं हम कोस को, साइन 90 माइनस थीटा, कोस को लिखा है तो साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस A/2 इस कोस की जगह लिख सकता हूँ मैं, बराबर कितना आ गया, साइन A प्लस डेल्टा m/2। ठीक है, दोनों तरफ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो 90 माइनस A/2 इक्वल टू A प्लस डेल्टा m/2। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सही कर लो। तो 90 माइनस A/2 इक्वल टू, यहाँ पे A/2 ये अपॉन 2 है ना, इसके नीचे भी लिख लो, इसके भी। तो इसको सोल्व करेंगे तो डेल्टा m/2 इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो 90 माइनस A/2 और एक बार और माइनस A/2 जाएगा तो A रह जाएगा ये। तो यहाँ से डेल्टा m आ जाएगा 2 इंटू 90 माइनस A और डेल्टा m आ जाएगा 180 माइनस 2A। तो ये इसका न्यूनतम विचलन कोण है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आप देख लो। ये चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल ये हम करा चुके हैं। इसके बाद इसका अथवा देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। अथवा देख लेते हैं इसका। इसमें इसने कहा है कि एक जो है कांच का गोला है, थोड़ा पेज सेट कर लेते हैं। हाँ जी, अब देखिए इसने कहा है कि एक कांच का गोला है और इस गोले की त्रिज्या, ये कांच का गोला है, गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। फिर ये कह रहा है कि इस गोले में का अपवर्तनांक 1.5 है। 1.5 मतलब 3/2 लिख सकते हो इसको। फिर इसने इसमें कहा है कि इसमें जो है कांच के गोले में वायु का एक बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अगर ये इसका केंद्र हो तो जो वायु का बुलबुला है केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि निकटतम पृष्ठ से देखने पर बुलबुला कहाँ दिखाई देगा।
ये निकटतम पृष्ठ है इधर से, यहाँ से देखने पर, तो ये यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा इसका ध्रुव। अब यहाँ से देखोगे तो वस्तु मतलब ये बुलबुला, ये वस्तु कितनी दूर रह जाएगी, 2 सेंटीमीटर, टोटल त्रिज्या 3 है तो ये 2 रह जाएगा। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये देखना हमें। अब देखो जैसे मान लो यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी, यहाँ से अपवर्तन पढ़ा ना आपने, यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी ऐसे, तो जब ये गोले की इस